नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स बेंजीन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा प्लस टू क्लास की पहली यूनिट सॉलिड स्टेट्स, और सॉलिड स्टेट्स के अंदर हमारा टॉपिक चला हुआ है डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स की एक टाइप जो थी मेटल एक्सेसिव डिफेक्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर बेटा रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, और उसमें से पार्टिकल्स यदि अपनी जगह इधर उधर छोड़ के चले जाएं तो क्रिस्टलेटिस के अंदर जो डिसऑर्डर आता है उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, नाम में ही डेफिनेशन है बेटा, ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें मेटल आयन की संख्या क्या हो, कम हो जाए। तो डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, मेटल आयन की। कहने का मतलब number of cations are lesser than anions in the crystal lattice, then defects arises are called metal deficient defects. definition लिखते हैं, when number of cations are lesser than anions in the crystal lattice, then non-stoichiometric defects arises are called metal deficient defect. जब क्रिस्टल लेटिस के अंदर कैटायन की संख्या अनायन की संख्या से क्या हो बेटा, कम हो जाती है, जो केमिकल फार्मूला था उससे, तो एक नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट्स अराइज हो जाता है, और उस नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट्स का नाम क्या है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। नाम में डेफिनेशन है, मेटल्स आयन क्रिस्टल लेटिस को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और उनकी डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर आया उसका नाम क्या रख दिया, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। These defects arises due to first one by cation vacancy, और सेकेंड वन है by addition of extra anion in the interstitial sites. तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट दो प्रकार से अराइज हो सकते हैं। एक तो कैटायन की वैकेंसी, यानी कि कैटायन जो है मेटेलिक लेटिस को छोड़ करके बाहर चला जाए। दूसरा, हम क्रिस्टल लेटिस के अंदर जबरदस्ती एक अनायन क्या कर दें, फिट कर दें इंटरस्टिशियल साइट्स में। वैसे ये बहुत कम ऑब्जर्व किए जाते हैं क्योंकि अनायन का साइज बड़ा होता है और वो इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर फिटे आसानी से नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी। तो इसमें क्या होता है, देखिए, नाम में ही डेफिनेशन है बेटा, कैटायन जो है मेटेलिक लेटिस को छोड़ करके चला गया है, जो होल बना है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन वैकेंसी। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड है, Fe2 पॉजिटिव, ये ऑक्साइड आयन Fe2 पॉजिटिव, और ये क्या आ गया, ऑक्साइड आयन। इसके नीचे आ गया बेटा ऑक्साइड आयन, फिर फेरस आयन, फिर ऑक्साइड आयन, फिर फेरस आयन, फिर इसके नीचे फेरस आयन, Fe2 पॉजिटिव, फिर ऑक्साइड आयन,
फिर फेरस आयन और फिर ऑक्साइड आयन, इसके नीचे फिर ऑक्साइड आयन, फिर फेरस आयन, फिर ऑक्साइड आयन और फिर हमारे पास फेरस आयन। तो ये हमारे पास फेरस ऑक्साइड की एक क्रिस्टल लेटिस है। अब यहाँ पे हीटिंग की वजह से या किसी और रीजन की वजह से जो फेरस आयन है, सम ऑफ द Fe2 पॉजिटिव आयन गोज अवे फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस। ये हमारे पास रेगुलर क्रिस्टल लेटिस बन गई है। अब यहां से किसकी छुट्टी करनी है? कैटायन की। कैटायन चला जाएगा, ये चला गया। मान लीजिए भाई ये फेरस आयन यहां से चला गया, बाहर कौन चला गया? फेरस आयन। ये क्या बन गई? कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी। तो कैटायन की संख्या क्या होगी बेटा? कम हो गई। किससे? अनायन से। होल बन गया, लेकिन क्रिस्टल कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से ये चला गया है, मान लीजिए स्कूल के अंदर से कोई टीचर चला जाए तो उसकी जगह उसके जो पीरियड हैं किसी दूसरे टीचर को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा जब तक कोई नया टीचर नहीं आ जाता है। तो यहाँ से Fe2 यानी कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो जो नेबरिंग एटम थे उन्होंने Fe2 पॉजिटिव से क्या बना लिया? Fe3। एक चार्ज इसने ले लिया और एक, कहने का मतलब ये 2 पीरियड लेता था, एक पीरियड इसने ले लिया, एक पीरियड इसने ले लिया, तो यहाँ पे होल बन गए हैं। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट यानी कि सम ऑफ द कैटायंस चेंजेस देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस आयरन जो है +2 से किस में चला गया? +3 में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? ये क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स इन दिस some cations goes away from crystal lattice and cation vacancy are formed. To maintain electrical neutrality, some of the cation increases their oxidation state. For examples, in iron oxide, Fe2 positive ion goes away, then some of Fe2 positive ion changes into Fe3 positive ion. So crystal lattice has ferrous ion as well as a ferric ion. So crystal lattice has Fe2 positive and Fe3 positive ion. तो ये जो डिफेक्ट बनते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं? हमारे पास मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। तो ये डिफेक्ट बनने की वजह से ही जो फेरस ऑक्साइड है, ये जो है इसमें कलर आ जाता है और ये सोने की तरह चमकना शुरू कर देता है। इसलिए फेरस ऑक्साइड के जिसके अंदर ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स होते हैं, इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं, यानी कि मूर्खों वाला सोना। सोना नहीं है तो लोहा ही, लेकिन ड्यू टू मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स जो फेरस ऑक्साइड है दैट
impart color just like to that of the gold, so it is called a fool's gold. क्लियर है? अब जो है इस प्रकार से ये किसकी वजह से, ड्यू टू, तो ये जो डिफेक्ट होते हैं बेटा जनरली ऐसे कंपाउंड्स के अंदर ही ऑब्जर्व किए जाते हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसी में हमारे पास दूसरी टाइप थी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा अनाइन। तो जब हम एक्स्ट्रा अनाइन ऐड कर देते हैं by addition of extra anion in interstitial sites, इन इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर जब हम इसको ऐड करें, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसके नीचे बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, इसके नीचे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसके नीचे बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। मान लीजिए ये हमारे पास एक रेगुलर आयनिक सॉलिड है कोई भी, और अब यहाँ पे इसकी जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उसमें एक अनायन को क्या कर दें, जबरदस्ती ऐड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनायन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा एनायन is added in interstitial sites। ऐसा होने से क्या हो गया कि भाई अनायन की संख्या ज्यादा होगी, कैटायन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इन दीज डिफेक्ट्स एक्स्ट्रा अनायन is fit into interstitial sites। So number of anions becomes higher than cations, hence it is called electron deficient defect, metal deficient defect। These defects are rare because of bigger size of anion, it cannot easily fit into interstitial sites। ये जो डिफेक्ट हैं ये क्या है बेटा, रेयर होते हैं। तो अब यहाँ पे ये ऐड तो हो गया, अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जो नेबरिंग एटम है वो +1 से किस में चले जाएंगे, +2 में।
इसके न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे, तो सम ऑफ द कैटायन अगेन चेंजेस देयर ऑक्सीडेशन इन स्टेट। तो एक्स्ट्रा अनायन ऐड होने से तो जो कैटायन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर जाता है। इन दिस cation also changes their oxidation state due to which conductivity increases. They result into p-type semiconductor। ये किसमें होंगे? p-type के सेमीकंडक्टर में इस प्रकार के यहाँ पे जो है होल बनते हैं, तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते चले जाएंगे एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ये रिजल्ट हो जाते हैं। तो ये थे बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। लास्ट हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स के अंदर ही इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के अंदर बेटा फॉरेन सबस्टांसेस यानी कि एक्स्ट्रा जो सबस्टांस है वो प्योर क्रिस्टल के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, तो क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो डिसऑर्डर आता है उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो थर्ड टाइप के डिफेक्ट्स है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स when some foreign substances are doped in pure crystalline solid, then defect arises are called impurity defect। For examples, doping of strontium chloride in NaCl। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास NaCl की क्रिस्टल लेटिस है, सोडियम क्लोरीन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। इसी प्रकार से इसके नीचे क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और ये क्या आ गया? सोडियम आयन। इसके नीचे हमारे पास फिर आ गया सोडियम आयन, और ये क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। इसके नीचे फिर क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और ये क्या हो गया? सोडियम आयन। ये NaCl की क्रिस्टल लेटिस थी और इसके अंदर सोडियम को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह सम ऑफ द स्ट्रोंशियम आयंस आर डोप्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने डोपिंग कर दी इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर स्ट्रोंशियम की, तो स्ट्रोंशियम के ऊपर बेटा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है। तो स्ट्रोंशियम के अंदर कैसा है? ये स्ट्रोंशियम आयन है और इसके अंदर ये क्या है? सोडियम आयन। अब हमने सोडियम की जगह क्या डोप कर दिया भाई? स्ट्रोंशियम। अब यूनिवेलेंट आयन की जगह डाइवेलेंट आयन कैटायन इसमें फिट कर दिया, तो एक सोडियम आयन को और यहां से जाना पड़ेगा, तो ये यहां पे क्या बन गया? एक कैटायन वैकेंसी बन गई। क्या बन गई? कैटायन वैकेंसी। तो जब हम किसी प्योर सबस्टांस के अंदर एक फॉरेन सबस्टांस ऐड कर देते हैं, तो जो डिफेक्ट अराइज होते हैं उस डिफेक्ट का नाम क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स।
तो जब हमने NaCl के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोप कर दिया तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गए, कैटायन यहाँ से चले गए और कैटायन वैकेंसी बनने से एक तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई क्रिस्टल की और दूसरी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, यानी कि इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। अब मान लीजिए बेटा इस स्ट्रोंशियम क्लोराइड की जगह हम एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड कर दें, तो एल्यूमिनियम आयन यानी कि स्ट्रोंशियम की जगह मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो ये एल्यूमिनियम आएगा। तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, हमें 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो आपसे पर्सन ये पूछ सकते हैं कि भाई 10⁻³ मोल ऐड कर दिया तो कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई। स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करांगे तो जितने मोल ऐड करांगे उतनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे, एल्यूमिनियम उनका डबल हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। तो जब हमने स्ट्रोंशियम ऐड किया तो एक स्ट्रोंशियम आयन आने की वजह से क्या हो जाएगा, 1 वैकेंसी क्रिएट होगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड करांगे तो 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। ये आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो impurity defects result into the formation of a p type सेमीकंडक्टर, यानी कि हायर वैलेंसी का कैटायन जब ऐड करेंगे तो p टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये थे बेटा डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, उसके अंदर हम मेटल्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैंड थ्योरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, ये मेरा नंबर है, फोन करते रहिए। ठीक है, हम आपके लिए हैं। तो ये जो वीडियो है आपको बेटा बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है। थैंक यू।